व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। चातुर्य मास में भगवान विष्णु जो कि 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास देव उठनी एकादशी के दिन भगवान जागते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का प्रबोधन किया जाता है, इन्हें जगाया जाता है और इनकी पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ देव उठनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, एकादशी माता का पूजन करते हैं, तो व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा जी तभी तक पाप नाशिनी है जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ और देवस्थान भी तभी तक पुण्य स्थल कहे जाते हैं जब तक प्रबोधिनी का व्रत नहीं किया जाता। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से 1000 अश्वमेध एवं 1000 राजसु यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे देव, एकादशी में एक बार भोजन करने या न करने का क्या फल होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, शाम को भोजन करने वाले के 1 जन्म के, रात को भोजन करने वाले के 2 जन्म के और पूर्ण व्रत रखने वालों के 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। महान दुर्लभ एवं अप्राप्य वस्तु भी इस प्रबोधिनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से निसंदेह प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, विधि एवं श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किया हुआ थोड़ा एवं अल्प पुण्य भी महान होता है। प्रबोधिनी एकादशी व्रत के संकल्प मात्र से ही 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी में रात्रि में जागरण करने से आगे वाले 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 जन्म पूर्व के पितर विष्णु लोक को जाते हैं। यज्ञ और तप आदि से भी दुर्लभ एवं अक्षय फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। नाना प्रकार के तीर्थों में जाने एवं नाना प्रकार के देवताओं के दर्शन करने से गोदान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि दोनों के करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह एकमात्र प्रबोधिनी के व्रत से मिल जाता है। अस्तु समस्त कृत्यों को त्याग कर यत्न पूर्वक कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को रखने वाला ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय होता है, क्योंकि यह एकादशी श्री विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। अस्तु इसको धारण करने वाला आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। उसके कायिक, वाचिक एवं मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी में भगवान नाम पर किया हुआ दान पुण्य और शुभ कार्य अटल और अक्षय होता है। इस व्रत के करने वाले पर भगवत कृपा होती है और वह विश्व में विश्रुत हो जाता है। जीवन के समस्त पापों को यह हरि प्रबोधिनी नष्ट करती है। इसके व्रत का पुण्य फल महान और अक्षय है। जो लोग प्रबोधिनी का व्रत कर भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कर भगवत कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा एवं दान देने से सप्तद्वीप एवं सप्त वसुंधरा दान देने से भी सहस्त्रों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से इतनी कथा सुनकर प्रश्न किया
कि हे प्रभु, कृपा कर इस व्रत का विधान वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि एकादशी को निद्रा त्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त हो कुआं, तालाब अथवा नदी में स्नान कर भगवान का स्मरण करे कि मैं आज एकादशी का व्रत रहकर भूखा रहूंगा। आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा कीजिए। इस प्रकार संकल्प कर व्रत रखकर विष्णु भगवान की समुचित पूजा कर भगवान के समीप भजन एवं कीर्तन करे तथा रात को जागे। कंजूसी को छोड़कर नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं स्वादु फलों से भगवान की पूजा करे। शंख द्वारा भगवान को अर्घ्य दे। अगस्त पुष्पों द्वारा पूजन करने वाले एवं बिल्व पत्रों से पूजन करने वाले अनायास ही मुक्ति लाभ करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी नामक एकादशी का व्रत रखकर भगवान का पूजन तुलसी दलों द्वारा करने से सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने, उसे सींचने, सेवा करने तथा दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके घर में तुलसी वृक्ष उगता है, पलता है तथा फलता तथा फूलता है, उसके कुल में जो उत्पन्न हो गए और जो हैं और जो होंगे वे समस्त विष्णु लोक के वासी होंगे। कदम्ब पुष्पों द्वारा भगवान का पूजन करने वाले यम यातना को नहीं भोगते, क्योंकि भगवान विष्णु कदम्ब के फूलों को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति समेत गुलाब पुष्प समर्पित कर भगवान का पूजन करते हैं, वे अनायास ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जो मौलश्री और अशोक के पुष्पों को अर्पण कर भगवान की पूजा और ध्यान करते हैं, वे संसार में जब तक सूर्य और चंद्रमा अवस्थित है तब तक सुख रहित हो आनंद पूर्वक निवास करते हैं। श्वेत एवं लाल कनेर पुष्पों द्वारा पूजा करने वाले से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजा करने वाले से भगवान सहस्त्रों गुना अधिक प्रसन्न होते हैं। जो प्रयत्नशील प्राणी सभी पत्रों द्वारा इस एकादशी में भगवान की पूजा करते हैं, वह यमराज के पाश से मुक्त हो जाता है तथा चंपक पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। स्वर्ण निर्मित केतकी पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत, पीत एवं लाल कमल सुगंधित फूल लाकर जो भगवान को अर्पण करते हैं, वह श्वेत, पीत एवं लाल द्वीपों में वास करते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन कर वह रात्रि जागरण कर प्रातः काल बहने वाली नदी में स्नान कर प्रातः ही समस्त क्रिया वहीं समाप्त कर घर में आकर फिर भगवान की पूजा करे और व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण भोजन करावे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। मीठू वचनों से उनकी विनय कर गोदान, अन्नदान इत्यादि दे और उन्हें संतुष्ट करे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दे। उन्हीं के सामने व्रत को समाप्त कर पारण करे और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। रात में कथा सुनाने वाले एवं कीर्तन करने वाले ब्राह्मणों को भी भली प्रकार स्वर्ण युक्त बैलों की जोड़ी का दान करे। धात्री से स्नान करने वालों को दही और मधु दान करना चाहिए। तेल के स्थान में घी और घी के स्थान में दूध का दान करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वालों को शय्या दान करनी चाहिए। मौन व्रत धारण करने वालों को सोना और तिल दान देना चाहिए। केश धारण करने वालों को दर्पण दान करना चाहिए। जूता न पहनने वालों को जूता दान करना चाहिए। देव मंदिर में दीपक जलाने वालों को सोने एवं तांबे का दीपक घृत सहित दान करना चाहिए। जो दिन के अंत में रस भोजन करने वाले हैं, उनको स्वर्ण एवं वस्त्र अलंकार समेत 8 घड़े दान करना चाहिए।
यदि पूर्व कथित दान करने की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को वचनों द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। चातुर्य मास में त्यागी हुई वस्तुओं के पुनर्ग्रहण करने में उपरोक्त रीति अनुसार दान करना चाहिए। विघ्न रहित चातुर्मास व्रत पूरा करने वालों को संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होता है और जो व्रत को पूर्ण नहीं कर सकते हैं वह नरकगामी होते हैं। कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है तुम्हें रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय